हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। मोक्षदा एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। आइए शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह की एकादशी को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने के साथ फलों की प्राप्ति होती है। नारद पुराण के अनुसार भगवान विष्णु को यह व्रत अति प्रिय है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही व्यक्ति को सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन पूजा करने के साथ साथ व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो आइए व्रत कथा शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंपा नगरी में एक प्रतापी राजा रहते थे जो सभी वेदों का ज्ञान रखते थे। उनके प्रताप और अच्छे स्वभाव के कारण उनकी जनता हमेशा प्रसन्न रहती थी। एक दिन राजा ने सपने में देखा उनके पिता नरक में यातनाएं झेल रहे हैं। अपने इस सपने के बारे में उन्होंने अपनी पत्नी को बताया और कहा कि मैं यहाँ सुख से हूँ और मेरे पिता को इतना कष्ट है। इस पर राजा की पत्नी ने उन्हें आश्रम में जाने की सलाह दी। राजा जब आश्रम पहुँचे तो उन्होंने कई तपस्वियों को देखा। राजा ने ऋषियों से अपनी बात वहाँ मौजूदा पर्वत मुनि को बताई। राजा ने कहा कि पिता ने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने यह वचन पिता के मुख से सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। मैं बहुत अशांत महसूस कर रहा हूँ। मुझे इस राज, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं हो रहा है। ऐसे में क्या करूं? और अपनी परेशानी बताते हुए उनके आंखों से आंसू बहने लगे। आगे राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस स्वप्न के कारण इतना कष्ट पहुंच रहा है कि मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि बताएं जिससे मैं अपने पिता को नरक से मुक्ति करा सकूं। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है वो 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा होता है। तब ब्राह्मणों ने राजा से कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसे में राजा ने आश्रम में गए। राजा ने आश्रम में देखा कि अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को देखते ही उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा से संगोपांग कुशल पक्षी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं और प्रसन्न हैं, लेकिन आकाशमत मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचार करने लगे। इसके बाद पर्वत मुनि ने सारा सच जाना और राजा को कहा कि तुम एक पुण्य आत्मा हो जो अपने पिता के लिए इतने परेशान हो, लेकिन इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे पिता अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माताओं को बहुत यातनाएं दी थीं, इसी के कारण उन्हें नरक भोगना पड़ रहा है। राजा ने मुनि से इस परेशानी का हल पूछा तो मुनि ने कहा कि तुम्हें मोक्षदा एकादशी का व्रत पालन पूर्वक करना चाहिए और इसे अपने पिता को समर्पित कर देना चाहिए। इससे उनके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। राजा ने इसी विधि का पालन किया और उनके पिता सभी बुरे कर्मों से मुक्त हो गए। स्वर्ग में जाते हुए वे राजा अपने पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं तो उसे हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और सभी पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ की फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष वाला
तथा चिंतामणि के समान सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला व्रत है। तो यह थी हमारी मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। तो यहाँ हमने मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुन ली है। अब हम जानेंगे मोक्षदा एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पारण का समय। तो हिंदू पंचांग के अनुसार मोक्षदा एकादशी तिथि का प्रारंभ 11 दिसंबर को सुबह 3:42 पर होगी। 11 दिसंबर को सुबह 3:42 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 12 दिसंबर की रात 1:09 पर होगा। जो समापन है वो 12 दिसंबर को है। 12 दिसंबर को 1:09 पर है। मोक्षदा एकादशी का पारण इस बार सुबह 7:07 से लेकर 9:09 तक रहेगा। जो एकादशी का पारण करना है वो हमें करना है 12 दिसंबर को, और 12 दिसंबर को सुबह 7:07 से लेकर 9:09 तक हमें इसका पारण करना है। तो हमने मोक्षदा एकादशी की पारण की समय और पूजा का समय सब कुछ जान लिया है। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। इस तरीके की वीडियो आपको हमारे चैनल पर हमेशा मिलती रहेंगी। देखिए, आज मोक्षदा एकादशी है। मोक्षदा एकादशी जिस दिन है 11 दिसंबर, उसी दिन है गीता जयंती। तो गीता जयंती की कथा आप आज के दिन अवश्य सुने। बहुत ही शुभ माना जाता है आज के दिन गीता जयंती की कथा जब हम सुनते हैं। तो गीता जयंती का वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो आप चैनल पर जाके गीता जयंती की वीडियो अवश्य सुने। सभी को मेरा नमस्कार।